Hello friends, welcome in Bright Coaching Classes and I am Deepak Kumar Sharma. Today my topic is drift velocity and relaxation time. तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम का। और उसमें सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम समझेंगे यहां पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सपोज कोई कंडक्टर है हमारे पास, सपोज जस्ट लाइक ए कंडक्टर, एक कंडक्टर है हमारे पास और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड लाइक दिस। बट इन ए कंडक्टर जब ये किसी पोटेंशियल या किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं है, तो तब इस कंडीशन में जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो मोशन होगा वो रैंडम मोशन में मूवमेंट करेंगे। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कुछ यहां पर मूव कर रहे हैं, कुछ ये, इस तरीके से डिफरेंट वेलोसिटीज में ये मूवमेंट हो रहा है। तो रैंडम मोशन में ये मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे सपोज किसी क्लास के अंदर अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, टीचर नहीं है, तो वो जिस टाइप से मोशन करते हैं, तो ये रैंडम मोशन में आपका मोशन हो रहा है इस कंडीशन में। सपोज इनकी जो वेलोसिटीज है, सपोज u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7, इस टाइप से इनकी वेलोसिटीज हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज होगी। तो अगर हम इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालें विदाउट पोटेंशियल, एवरेज वेलोसिटी विदाउट पोटेंशियल जो होती है u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन un, कैपिटल एन से इसको हम डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 0 होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी वेलोसिटीज डिफरेंट है, सबकी वेलोसिटीज। किसी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, किसी की वेलोसिटी नहीं है, कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, किसी की डायरेक्शन कुछ है, किसी की डायरेक्शन कुछ है। तो इस तरह से जो अगर ओवरऑल हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो वो 0 होती है। आप जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लगती है। लेकिन आप देखा होगा आपने कि अगर कोई कंडक्टर हमारे हाथ में रखा हुआ है तो उसमें करंट तो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, यानी उसका जो टोटल चार्ज है वो इक्वल टू 0 है। अब जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं और मूवमेंट भी कर रहे हैं बट उसका चार्ज 0 है, इट मींस वो मूवमेंट के दौरान की एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं तो वो 0 हो रही है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं कि u इक्वल टू 0। तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी विदाउट पोटेंशियल। अब सेकंड केस क्या आता है? सेकंड केस में हमारा क्या होगा कि इसको अगर हमने कनेक्ट कर दिया है किसी बैटरी से लाइक दिस। सपोज हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहां पर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो ई की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। अब जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो इन पर एक फोर्स अप्लाई होगा, और वो फोर्स क्या होगा? फोर्स होता है अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस आएगा QE, बट Q की जगह पर यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो E हो जाएगा। E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक फोर्स इस पर अप्लाई होगा और ये मूवमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। अब यहां पर हम दोनों डेफिनेशंस को पहले क्लियर करेंगे, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मींस ये है कि जब जिस वेलोसिटी से ये मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये आपकी इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो मान लिया सपोज न्यू वेलोसिटीज बन गई हैं। ये हमारी पहली वाली वेलोसिटीज थी, इनर्शियल वेलोसिटीज थी, ये हमारी फाइनल वेलोसिटीज हैं। अब एक सीक्वेंस में वेलोसिटी मूव कर रहे हैं, तो मान लिया सपोज v1, v2, v3, v4 इन वेलोसिटी से ये मूवमेंट हो रहा है इनका। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी होगी इस कंडीशन में, तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो इसको डिफाइन करने की जो हमारी डेफिनेशन होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वो क्या होगी वो आप देख लीजिए। तो आप उसको देख सकते हैं, क्या होगी हमारी डेफिनेशन? इट इज द एवरेज वेलोसिटी gained by the free electrons of a conductor in the opposite direction of the external electric field. So this is the definition of
drift velocity. The next is what is the relaxation time. तो रिलैक्सेशन टाइम जैसे कि आप के नाम से ही पता चल रहा है रिलैक्स होने का टाइम। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, तो उसमें जब ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो इसकी डेफिनेशन अब क्या होगी, इसकी डेफिनेशन को भी हम डिफाइन करेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स of an electron is called relaxation time. So this is the definition of relaxation time. तो this is the definition of drift and relaxation time. अब हमें क्या करना है कि इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम जो डिनोट करते हैं वो vd से डिनोट करते हैं और रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या करना है, इनको हम रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन बिटवीन दैम, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने सपोज एक 1 इलेक्ट्रॉन लिया है और 1 इलेक्ट्रॉन को हम यूज करके फिर हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पर। तो सबसे बाय यूजिंग v इक्वल टू u प्लस at, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v इज द वेलोसिटी, जब इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है, इसके बैटरी लगा दी है, एंड u इज द वेलोसिटी जब ये फ्री है, इनर्शियल, एंड दिस इज द फाइनल। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट v1 इक्वल टू u1 प्लस a, टाउ की जगह t की जगह पर यहां पर टाउ आ जाएगा। दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पर हमने क्या करा हुआ है कि रिलैक्सेशन टाइम को हमने टाउ से इंडिकेट किया है, यानी ये जो टाइम है दिस इज द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। तो यहां पर हमने टाउ वन से, सिमिलरली v2 u2 प्लस a टाउ 2, v3 u3 प्लस a tau 3 and so on vn un plus a tau n। अब यहां पर a को हमने कांस्टेंट ले रखा है, a जो एक्सेलरेशन है वो सेम है। तो वो क्यों है, क्योंकि एक ही कंडक्टर में है, डिफरेंट पाथ में नहीं आ रहा, एक ही कंडक्टर के अंदर है और उसी में मूवमेंट चल रहा है इसका। तो यहां पर ये कंडीशन आ गई है। अभी हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो vd जो होता है उससे हम यहां पर फाइंड करेंगे। तो vd इज द टोटल एवरेज वेलोसिटी। सो वी गेट, vd को हमने अभी डिफाइन किया, डेफिनेशन लिखी थी, अब हम इसको मैथमेटिकली शो कर रहे हैं। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn अपॉन n, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो vn, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 2 3 and n, vd equal to u1 plus a tau 1, u2 plus a tau 2, u3 plus a tau 3 and so on un plus a tau n upon n। तो vd equal to u1 plus u2 plus u3 and un and a tau 1 plus tau 2 plus tau 3 and so on tau n upon n। तो vd equal to u1 plus u2 plus u3 and so on un upon n and a tau 1 tau 2 tau 3 so on tau n upon n। So this is the average velocity, inertial average velocity, and this is the average time. So inertial velocity, it means u equal to this 0, then vd equal to 0 plus a, and this is the average time, and average time shows the relaxation time, total relaxation time, it means tau. So this is the equation of vd and tau. Now putting the value of a, so how to find the value of a? तो आप फिगर में देख रहे हैं F इक्वल टू माइनस का ई, फोर्स F इक्वल टू माइनस का ई, एंड वी नो दैट F इक्वल टू ma बाय न्यूटन्स लॉ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इक्वल टू ma, या वी नो दैट F इक्वल टू ma।
क्योंकि एक्सेलरेशन होगा उसमें, जब वो वेलोसिटी करेंगे तो एक्सेलरेशन वर्क करेगा। कंपेयर एम ए इक्वल टू माइनस का ई ई, तो ए इक्वल टू माइनस का ई अपॉन एम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए in this equation, then we get Vd equal to A equal to minus E upon M into tau. So this is the relation of the drift velocity and relaxation time, where E is the charge of electron, capital E is the electric field, M is the mass of electron, and tau is the relaxation time. And minus sign indicates the opposite direction of the electrons to the field. Okay? Thank you. Drift velocity and relaxation time. And for this, firstly, draw a conductor, and inside the conductor, different electrons move in a random motion. U1, U2, U3 and U4 and so on with the velocities of the electrons. Then the average velocity of a conductor in a conductor of the electron is equal to 0, like this. And the second case, when the conductor connected to a battery, then the direction of electric field positive to negative, and the electron moves from negative to positive in opposite direction to the electric field. Then the force F equal to minus QE, minus sign indicates the opposite direction, and Q changed to E, charge of electron. Then F equal to minus EE. Now, by using the first equation of the motion, V equal to U plus AT, for the first electron, V1 equal to U1 plus A tau 1, second V2 equal to U2 plus A tau 2, third V3 plus U3 plus A tau 3, and so on for an UVN equal to UN plus A Tn. So this is the velocity of the electrons. Then the drift velocity is the average velocity of the electrons. Then Vd equal to V1 plus V2 plus V3, so on Vn upon n. So this is the average velocity. Putting the value of V1, V2 and V3, then we get U1 plus A tau 1, U2 plus A tau 2, U3 plus A tau 3, and so on UN plus A tau n upon n. Then U1 plus U2 plus U3 to UN, and A tau 1 plus tau 2 plus tau 3 tau n upon n. And divided, then Vd equal to U1 plus U2 plus U3 and UN upon n, and A tau 1 plus tau 2 and tau 3 and tau n upon n. But we know that U1 plus U2 plus U3 plus UN upon n equal to 0. Then putting the value of this in this equation, then U plus A, and tau 1 plus tau 2 plus tau 3 tau n upon n, this is the relaxation time, it means average time, then it's solved by tau. Then Vd equal to 0 plus A tau. This is the equation of drift velocity with relaxation time. And for the value of A, we know that by this figure, F equal to minus EE and F equal to MA by Newton's law. To compare M equal to minus EE, then A equal to minus EE upon M. So putting the value of A in this equation, then we get, putting the value of A, Vd equal to minus EE upon M into tau, then Vd equal to minus ka EE upon M into tau. So this is the relation between the drift velocity and relaxation time. Thank you.